नमस्कार, ज्योतिष इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी तिल के बारे में। बट तिल आपकी यदि हथेली के सूर्य माउंट पे हो तो आपको क्या कुछ मिलने वाला है, यानी कि मिलेगा तो आपको निगेटिव ही, लेकिन उससे आपको निजात भी मैं बताऊंगी कैसे हम लोग उस तिल के बैड इफेक्ट से निकलेंगे। तो इसीलिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आपको पता चले मैं रेमेडीज क्या बता रही हूँ। अगर वो रेमेडीज आप करते हैं तो 100% गारंटी है आप उस तिल के बैड इफेक्ट से आप जरूर निकल जाओगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज मैं बताऊंगी सूर्य पर्वत के बारे में। देखिए, मैं थोड़ा सा रिव्यू दूंगी क्योंकि हो सकता है आप मेरे वीडियो पे नए हो, आपको पता नहीं हो कि माउंट क्या होते हैं, कौन सा ग्रह रूल करते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले इंडेक्स फिंगर। जो इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो एरिया होता है जिसे कि हम लोग जुपिटर माउंट बोलते हैं, गुरु माउंट बोलते हैं, और इनका जो रूलिंग प्लेनेट होते हैं वो होते हैं गुरुदेव, गुरु बृहस्पति देव। ठीक है। दूसरा हो गया आपका मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली, सैटर्न फिंगर, जिसके नीचे का एरिया होता है शनि पर्वत, जिसे रूल करते हैं शनि देव। तीसरा हो गया आपका अनामिका फिंगर, अनामिका फिंगर या रिंग फिंगर बोल लीजिए, उसके नीचे का जो एरिया होता है उसे सन माउंट बोलते हैं, जिसे कि रूल करते हैं सूर्य देव। और उसके नीचे देखिए, नीचे ये बुध का फिंगर हो गया, ये हो गया स्मॉल फिंगर या कनिष्ठा उंगली, छोटी उंगली बोल लीजिए, उसके नीचे का एरिया होता है बुध, जिसको मरकरी माउंट बोलते हैं, और इन्हें रूल करते हैं आपके बुध देव या गणेश जी। ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये हो गई आपकी जीवन रेखा जो कि प्राइमरी लाइन होती है, और ये होगी मस्तिष्क रेखा, ये हो गई हार्ट लाइन, ये हो गई आपकी लक लाइन। अब देखिए, यहाँ पे जो एरिया होता है जो कि हमारे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच का एरिया होता है कि हम लोग मंगल पर्वत बोलते हैं, मार्स माउंट बोलते हैं, और इन्हें जो रूल करते हैं वो प्लेनेट होते हैं मंगल देव। ठीक है। और उसके बाद जहाँ से आपकी जीवन रेखा निकलती है, मस्तिष्क रेखा निकलती है, वहाँ का जो एरिया होता है जिसे कि हम लोग अंदरूनी मंगल बोलते हैं, इन्हें भी रूल करते हैं आपके मंगल देव ही और हनुमान जी ही। और उसके बाद जो होते हैं, जहाँ से हमारा अंगूठा निकलता है, वो जो बेस होता है उस एरिया को हम लोग शुक्र पर्वत बोलते हैं, जिन्हें की रूल करते हैं शुक्रदेव। ठीक है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, जिसको कि हम लोग शुक्रदेव बोलते हैं, वो करते हैं। और ये हो गए आपके चंद्रमा पर्वत, मून माउंट, चंद्रमा, तो इन्हें रूल करते हैं स्वयं चंद्रमा। ठीक है। और ये हो गए आपके केतु का पर्वत, जिसे कि रूल करते हैं आपके केतु करते हैं, बट केतु को आप गुरु से भी रिलेट कर सकते हो, जो गुरु का फल होता है वही केतु का फल होता है, तो इसको हम लोग केतु माउंट बोलते हैं। और हथेली के बीचों बीच का एरिया जो होता है, ये एरिया आपके हो गए राहु, जिसे कि रूल करते हैं खुद राहु देव। अब मैं बता रही हूँ आपको, यदि आपके सन माउंट पे तिल हो जाए तो आपको क्या बैड लक लाएगा। देखिए, पाम पे तिल अच्छी नहीं मानी जाती है, आपके पीछे तिल अलग बात है, बॉडी में तिल अलग बात है, उसका अलग इफेक्ट होता है, कहीं शुभ कहीं अशुभ, बट ऑलवेज अशुभ ही होता है, हमेशा आपको बैड लक ही लाएगा पाम में तिल। तो इसीलिए पाम का तिल अच्छा नहीं माना जाता, रेड तिल हो या ब्लैक तिल हो। ठीक है। यदि आपके सूर्य माउंट पे तिल हो तो समझिए इस चीज को। देखिए, लॉजिकली कोई चीज को आप समझेंगे तो आपको कहीं भी ढकोसला या फिर फालतू का चीज नहीं लगेगा, लॉजिक है इसमें। सूर्य देव जो होते हैं वो किन चीजों का होते हैं, तो देखिए, बोला जाता है सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हम लोग बोलते हैं ना रात होगी सूर्य अस्त होगी, बट सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं। ठीक है। यदि सूर्य माउंट पे तिल हो जाए, यानी कि ग्रहण हो जाए, ग्रहण जब सूर्य ग्रहण लगते हैं आपके, तो कितना इफेक्ट होता है हमारे यूनिवर्स में। तो सोचिए, अगर आपके हथेली में तिल हो जाए तो कितना इफेक्ट होगा आप पे। सूर्य ग्रहण लगता है एक दिन के लिए तो यूनिवर्स में पूरा हलचल मच जाती है, इतने निगेटिविटी होने लगती है। उसी प्रकार यदि हथेली में तिल हो जाए सूर्य माउंट पे तो क्या कुछ होता है, तो साथ ही साथ मैं रेमेडीज भी बताऊंगी, इसलिए आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रखिए। देखिए, यदि सूर्य माउंट पे आपका तिल हो जाए तो सबसे पहले तो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी। सूर्य होते ही हैं मान सम्मान के और दुनिया में चमकने के, और नेम और फेम के, कलाकार के, आप में कितना ज्यादा क्रिएटिविटी है, इन चीजों का सूर्य होते हैं। आप में कितनी अच्छी अट्रैक्शन है। देखिए, सूर्य प्रधान जो भी व्यक्ति होगा, जरूरी नहीं वो फेयर हो, गोरा हो, बहुत अच्छे हो, बट वो दिखेंगे बहुत अच्छे, बहुत अट्रैक्टिव दिखेंगे, आप अट्रैक्ट हो जाओगे। उनमें ऐसा क्वालिटी होती है। तो गुण भरने का जो काम जो होता है ना व्यक्ति में, व्यक्तित्व को निखारने का काम सूर्य देव ही करते हैं हमारे। तो सूर्य देव पे यदि तिल हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके ग्रहण का प्रॉब्लम हो जाता है, ग्रहण में जैसी स्थिति हो जाती है उसी प्रकार की स्थिति आपको हो जाती है। शनि पर्वत पे तिल हो जाए तो नजर गुजर, भूत प्रेत, इन सब का डर होता है, बट आपके सूर्य पर्वत पे हो जाए तो आपको डायरेक्ट मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, आपके आर्थिक स्थिति को ठेस पहुंचेगी, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी, प्लस आपकी जो बॉडी पार्ट में ये आंख को और आपके दिल को ये नेतृत्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम आपको शुरू होगी, आपके हार्ट में और आपके
नेत्र में, तो आपको जैसे तिल दिखे तो आप सबसे पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए तिल ऐसे भी किसी पर्वत पे हेल्थ इश्यूज को ही ज़्यादा बताती है, आपके हेल्थ इश्यूज को बताती है, आपके इमोशनल को बताती है, आपके फिनेंशियल स्थिति को बताती है। यदि आपके हथेली पे दिख जाए इस तरह से तिल, तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करोगे और हृदय और अपने नेत्र का जांच करवाओगे, क्योंकि 45 के अराउंड आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहीं पे हमारा एजिंग होता है, तो यहीं पे हमारा ये सूर्य माउंट पकड़ाता है, तो यहाँ पे 45 का एज उसी के अराउंड का एज होता है। तो आप उस एज में प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर सकते हो। तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है और इससे आपको दिखाना है कि क्या प्रॉब्लम है, और आपको कहीं ना कहीं मान सम्मान को प्रॉब्लम ये करेगा सूर्य, और मान सम्मान को आपके कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को प्रॉब्लम करेगा। तो इन सभी चीज़ों को प्रॉब्लम ये करना शुरू कर देता है। अब मैं बताती हूँ, यदि तिल तो हो गई है हमारे हथेली में, तो हम लोग क्या करें, उसका बैड इफेक्ट को कैसे ठीक करें। सबसे पहले जिसका सूर्य खराब हो या ना हो, सूर्य देव को प्रतिदिन जल देनी बहुत जरूरी होती है। ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि सूर्य को जल देने से आप बहुत अच्छे होते हो, आपको बहुत लाभ मिलता है। और हमारा ज्योतिष कोई साइंस से अलग नहीं है, बिल्कुल साइंस से जुड़ा हुआ ही है, ठीक है। जब साइंस नहीं थे तब भी ज्योतिष था, तो अब ज्योतिष हमारा बहुत पुराना है। तो आपको सबसे पहले सूर्य पे तिल हो तो आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। जल कैसे देना है, तो जल में आपको थोड़ी सी रोली चंदन होती है ना, रोली चंदन रेड कलर की, वो आपको डाल के देनी है। और जब आप जल दें तो आप ओम सूर्य सूर्याय नमः का जाप करते हुए जल दें। और आपको करना क्या, गायत्री मंत्र का भी सूर्य के सामने खड़े होके आपको प्रणाम करके गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। सनलाइट के सामने जाप करना है आपको। सन पर्वत पे तिलाने का मतलब कि आपके लाइफ में अंधकार की ओर आपकी लाइफ जा रही है, तो उसको दूर करना है, प्रकाश लाना है। तो आपको प्रकाश में कम से कम थोड़ी देर रह के 108 बार, देखिए 12 बजे आप जल देने का मतलब नहीं बनता है, आपको जल देना है तो जिस समय सूर्य देव निकल रहे लालिमा के साथ हो तो उस टाइम आप जल दें। और गायत्री मंत्र का वहीं पे खड़ा होकर 108 बार जाप करें। और आपको ओम सूर्य सूर्याय नमः देते हुए जल दें, रोली चंदन डाल दें। और जिन्हें विवाह संबंधी प्रॉब्लम हो रही हो, आप सूर्य के जो जल दे रहे हैं सूर्य को, उसमें आप पीली हल्दी भी डाल सकते हैं या फिर पीली चंदन भी डाल के आप जल दे सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा, मान लीजिए सूर्य आपका रेखा भी खराब हो, सूर्य पर्वत पे तिल भी हो, सूर्य की फिंगर छोटी भी हो, प्लस आपको मान सम्मान में बहुत प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं पैसा स्टेबिलिटी नहीं आ रही हो, कहीं मतलब बहुत प्रॉब्लम चल रही हो सूर्य से रिलेटेड, तो आप क्या करना है, आपको सूर्य देव को जल देना है। सुबह के टाइम में लालिमा जिस समय सूर्य देव का हो उस समय जल देना है। और सूर्य भगवान के सामने बैठ के खड़ा होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इससे 100% आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। आप गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी तरह के उच्च पद का तैयारी कर रहे हैं तो आपको अवश्य मिलेगा ये रेमेडीज करने के बाद। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।